नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जहां पे से 2 मार्च और रविवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप हेड 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले शुरुआत करेंगे देश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, दिल्ली में मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 15 साल पुराने वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल और डीजल। प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली में 15 साल और उससे ज्यादा पुराने वाहनों को 31 मार्च से पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा। दिल्ली में बढ़ते एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए मोदी सरकार ने यह कदम उठाया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने यह ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले की जानकारी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय को जल्दी दी जाएगी। हम पेट्रोल पंपों पर गैजेट लगा रहे हैं जो 15 साल से पुराने वाहनों की पहचान करेंगे। ऐसे वाहनों को पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, महिलाओं को फिर से मिलेंगे स्मार्टफोन। गहलोत ने बजलाल सरकार को याद दिलाया पीएम का वादा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को राज्य की बजलाल सरकार से चिरंजीवी परिवार की महिला मुखियाओं को मुफ्त स्मार्टफोन देने की योजना पुनः शुरू करने के लिए अपील की है। उन्होंने इस विषय पर ट्विटर में जानकारी दी और जिसमें इस योजना के लाभों को रेखांकित करते हुए इसे बंद करने के निर्णय को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताया है। उन्होंने यह भी याद दिलाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस सरकार की किसी भी जन कल्याणकारी योजना को बंद नहीं करने का आश्वासन दिया था। गहलोत ने भाजपा सरकार से आग्रह किया है कि वो अपने इस निर्णय पर पुनः विचार करें और जल्द से जल्द महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाए। राज्य की महिलाएं डिजिटल सुविधाओं से वंचित नहीं रहे। गहलोत ने अपनी पोस्ट में यहां तक कह दिया है कि मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री बार बार 88,000 टैबलेट बांटने की उपलब्धि का बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि संभवतः राजस्थान को सरकार को ये जानकारी नहीं है कि इस टैबलेट वितरण की घोषणा पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में की गई थी, जिसे मौजूदा सरकार ने लागू किया है। हालांकि उन्होंने यह तथ्य छुपा लिया कि भाजपा सरकार ने महिलाओं को स्मार्टफोन देने की योजना को समाप्त कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने महिला सशक्तिकरण के तहत प्रदेश के 1 करोड़ 19 लाख चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को 3 साल के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन देने की योजना चलाई थी। इस योजना के पहले चरण में 35 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन वितरित किए गए थे, लेकिन भाजपा सरकार की सत्ता में आने के बाद इस योजना को रोक दिया गया, जबकि एक बजट घोषणा थी और इसके लिए आवश्यक धनराशि भी आवंटित की गई थी। अगली बड़ी खबर, एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर है। 2021 के मामले को लेकर बजलाल सरकार ने दिए संकेत। राजस्थान हाईकोर्ट में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 की मांग को लेकर सुनवाई जारी है। इसी बीच बजलाल सरकार ने पेपर लीक मामले में 25 सब इंस्पेक्टर को बर्खास्त कर दिया है। अगले फैसले पर सस्पेंस बरकरार है, जो 2 मई को होने वाली अगली सुनवाई के बाद साफ होगा। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर फिलहाल सस्पेंस बरकरार है। एसओजी जांच में यह साबित हो चुका है कि इस भर्ती परीक्षा में बड़े स्तर पर पेपर लीक हुआ था। बता दें कि इस कमेटी ने भर्ती को परीक्षा को रद्द करने की सिफारिश भी की, लेकिन सरकार इस पर कोई फैसला नहीं ले पा रही है। मामला राजस्थान हाईकोर्ट में विचाराधीन है। हाईकोर्ट ये कह चुका है कि सरकार अपना अंतिम फैसला बताए। सरकार ने अंतिम निर्णय लेने के लिए वक्त मांगा है। इस प्रकरण की अगली सुनवाई 2 मई को होने वाली है। एक और बड़ी खबर पर नजर डालें, लेकिन उससे पहले आप राजस्थान की किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों, टीवी स्क्रीन पर अगर आप इस वीडियो को इस समय देख रहे हैं तो वीडियो को भी जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि इससे हमारा हौसला बढ़ता है। अगली बड़ी खबर, हम अपडेट बता दें कि राजस्थान में रमजान का चांद दिखा। आज से शुरू हुआ पवित्र माह। पहला रोजा 13 घंटे का, सेरी और इफ्तार की तैयारियां शुरू। जयपुर में रमजान के पवित्र महीने का आगाज हो गया है। शनिवार को मगरिब की नमाज के बाद चांद दिखने की पुष्टि हुई। जयपुर शहर के मुफ्ती जाकिर नेमानी, सेंट्रल फिलहाल कमेटी राजस्थान के कन्वीनर और चीफ काजी खालिद और अमसानी ने चांद दिखाने का ऐलान किया है। जामा मस्जिद के इमाम मुफ्ती सैयद अमजद अली ने भी चांद की गवाही दी। इसके साथ ही पहला रोजा रविवार से शुरू हो गया है। चांद दिखते ही मस्जिदों में रौनक बढ़ गई है। मुस्लिम समुदाय के लोग शेरी की खरीदारी के लिए बाजारों में निकल पड़े हैं। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए। तेल कंपनियों ने प्रति सिलेंडर 6 रुपए बढ़ाए। पेट्रोलियम कंपनियों ने राजस्थान में एलपीजी की कीमतों का रिव्यू करने के बाद कॉमर्शियल उपयोग के गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की है। कंपनियों ने बीती रात कॉमर्शियल उपयोग के सिलेंडर पर 6 रुपए बढ़ाए हैं। इस साल पहली बार कीमतों में बढ़ोतरी की है, जबकि इससे पहले जनवरी फरवरी के महीने में कीमतों में कटौती की गई थी। राजस्थान एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष दीपक गहलोत ने यह जानकारी दी है। अब 19 किलोग्राम वाली कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के 6 रुपए बढ़ाते हुए अब यह 1830 रुपए में मिलेगा। अगली बड़ी खबर, राजस्थान की मंडियों में 5 दिन में 7,000 करोड़ का नुकसान। विधानसभा में कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की छुट्टी पर उठे सवाल।
कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के विधानसभा बजट सत्र के दौरान अनुपस्थित रहने का विपक्ष सरकार पर हमला कर रहा है। कृषि कल्याण टैक्स हटाने की मांग को लेकर मंडियों में हड़ताल की स्थिति बनी हुई है और व्यापारियों और किसानों के हित में मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप करने की मांग की जा रही है। बजलाल सरकार की कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा विधानसभा बजट सत्र के दौरान अनुपस्थित रहेंगे। उन्होंने अवकाश के लिए आवेदन किया है, जिसके बाद से विपक्ष ने सरकार को निशाने पर लिया है। कांग्रेस विधायक शर्मा ने बताया है कि राजस्थान की 247 कृषि मंडियां बंद है। इन दिनों में करीब 7,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, लेकिन कृषि मंत्री का कोई अता पता नहीं है। अगले बड़ी खबर, ब्यूटीशियन अनीता चौधरी हत्याकांड मामले में सीबीआई को ब्यूटी पार्लर से मिला टेबलेट, डाटा के साथ ही कॉल डिटेल खंगालेंगे। जोधपुर में ब्यूटीशियन अनीता चौधरी हत्याकांड मामले में दिल्ली सीबीआई टीम जोधपुर पहुंची। टीम ने अनीता चौधरी के ब्यूटी पार्लर की और घर में भी जांच की है। इसी दौरान ब्यूटी पार्लर से एक एंड्रॉयड टैबलेट मिला है। अब सीडीआर के जरिए पता लगाया जाएगा कि मृतका किस किस से संपर्क में थी। इसके अलावा स्टोर डाटा के साथ ही डिलीट डाटा भी निकाला जाएगा। सीबीआई टीम ने अनीता चौधरी के घर में भी कागजों को खंगाला है। दोनों जगह करीब 2 घंटे की जांच के बाद टीम रवाना हुई। अगली बड़ी खबर, बिना कारण बताए एपीओ नहीं कर सकेगी अब सरकार। हाईकोर्ट ने दिया आदेश, 30 दिन से ज्यादा नहीं रख सकेंगे एपीओ, ट्रांसफर के बदले नहीं करेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार को किसी भी कर्मचारी और अधिकारी को बिना लिखित कारण बताए नोटिस के एपीओ नहीं करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश से एपीओ की अवधि अब 30 दिन से ज्यादा नहीं हो सकेंगी और इसका इस्तेमाल ट्रांसफर या दंड के रूप में नहीं किया जा सकेगा। एपीओ आदेश सिर्फ राजस्थान सेवा नियम में दी गई परिस्थितियों में ही जारी होगा। हाईकोर्ट ने पूर्व न्यायिक फैसलों का हवाला देते हुए राजस्थान सेवा नियम 1951 के प्रावधानों की विस्तृत जांच की है। कोर्ट ने सभी एपीओ आदेशों को निरस्त कर दिया है और स्पष्ट किया है कि बिना लिखित कारण बताए कोई भी एपीओ सरकार नहीं कर सकेगी। अगली बड़ी खबर, सीएम बजलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी, 4 लोग हुए गिरफ्तार। राजस्थान मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा को मारने की धमकी भरे कॉल मामलों में 4 आरोपियों को जयपुर पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर अरेस्ट किया है। सीएम को धमकी देने के मामले में पकड़े 4 आरोपी 2 साल जेल में बंद थे। अगले बड़ी खबर, झुंझुनू और तिजारा में गिरे ओले, सफेद चादर बिछी। मार्च में भी कई जिलों में कोहरा छाया, मौसम विभाग की हीट वेव की भी चेतावनी। फरवरी के आखिरी सप्ताह में फिर से लौटी सर्दी का असर मार्च के पहले दिन भी देखने को मिला है। झुंझुनू की खेतड़ी और तिजारा जिले के कई इलाकों में ओलावृष्टि से खेतों में सफेद चादर बिछ गई है। वहीं दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर के कई इलाकों में ठंडी हवा और कोहरे का भी असर देखने को मिला है। एक दिन पहले शेखावटी के इलाकों में हुई बारिश और ओलावृष्टि के कारण यहाँ के तापमान में भी 2 से 3 डिग्री गिरावट हुई है। वहीं आपको बता दें कि हल्की बारिश की संभावना आईएमडी ने जताई है। इधर मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राजस्थान में आज राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में बादल छाने और कहीं कहीं हल्की बारिश होने का अनुमान जताया है। अगले 4 से 5 दिन आसमान साफ रहने और तेज धूप रहने की भी चेतावनी जताई है। अगली बड़ी खबर, सूरत कपड़ा मार्केट में राजस्थान के 800 राजस्थानियों का कारोबारी बर्बाद, बोले 32 साल की मेहनत से करोड़पति बने थे। दरअसल राजस्थान के 800 राजस्थानियों का दर अब छलक रहा है गुजरात में। इनकी दुकानें सूरत के रिंग रोड स्थित शिव शक्ति टेक्सटाइल मार्केट में थी। 25 फरवरी को मार्केट में भीषण आग लगी थी। दम घुटने से एक व्यापारी की मौत हो गई। दुकानों में रखी कारोबारियों की करोड़ों रुपए की नकदी यानी कैश, 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का क्लॉथ मटेरियल, लेन देन का हिसाब और दुकान में रखे लैपटॉप, कंप्यूटर जल गए हैं। 2 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद 27 फरवरी की देर रात आग पर काबू पाया गया। तब तक सैकड़ों राजस्थानियों की वर्षों की मेहनत, बच्चों के बेहतर भविष्य के सपने सब कुछ चले गए थे। इन राजस्थानी व्यापारियों का दर्द जानने के लिए आपको बता दें कि जयपुर में सूरत की गूंज सुनाई दे रही है। सूरत में रह रहे 800 राजस्थानियों ने अपना दर्द सुनाया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में परिवहन विभाग की नई योजना, कंडम वाहन के मालिकों को मिलेगी विशेष छूट। राजस्थान परिवहन विभाग ने कंडम हो चुके वाहनों के मालिकों को राहत देने के लिए एक नई एमएसटी योजना शुरू की है। यदि वाहन मालिक के पास कंडम प्रमाण पत्र है तो उन्हें बकाया टैक्स और पेनल्टी में 100% छूट मिलेंगी। इस पहल का उद्देश्य उन वाहनों का निस्तारण सुनिश्चित करना है जो अब सड़क पर चलने योग्य नहीं है। आरटीओ मनीष शर्मा ने वाहन मालिकाओं से अपील की है कि यदि उनके वाहन कंडम हो चुके हैं तो वे अपनी पंजीकरण प्रमाण पत्र यानी आरसी परिवहन विभाग में सरेंडर करें। प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद वे बकाया टैक्स और पेनल्टी से पूरी तरह मुक्त हो सकेंगे। इस निर्णय से वाहन मालिकों को आर्थिक लाभ मिलेगा और बेकार वाहनों की संख्या में भी कमी आएगी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान सरकार का बड़ा एक्शन, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता को किया सस्पेंड, पहले सरपंच पद से हटाया था बेटा। दरअसल राजस्थान सरकार ने लाडपुरा पंचायत समिति के प्रधान को सस्पेंड कर दिया है। गुड्डू कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और उन्होंने लाडपुरा से विधायक का चुनाव लड़ा था। हाल ही में उनके बेटे मोइजुद्दीन को भी पद के दुरुपयोग के आरोप में सरपंच पद से हटा दिया गया था। सरकार ने इन आरोपों के चलते राज्य सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया है। निलंबन के दौरान वे पंचायत समिति के किसी भी कार्य में शामिल नहीं हो सकेंगे।
वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में बड़ा फैसला, राजस्थान सरकार का सख्त कदम, 10 जून तक हड़ताल पर लगा पूर्ण प्रतिबंध। राजस्थान सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और उसके सभी कार्यालयों में हड़ताल पर 10 जून तक के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। राज्यपाल की आज्ञा से गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार ने इसे अत्यावश्यक सेवा घोषित करते हुए रेशमा के तहत यह कदम उठाया है। गृह विभाग के संयुक्त शासन सचिव असीवल चतुर्वेदी ने बताया है कि अब बोर्ड और उसके समस्त कार्यालयों और उसके क्रियाकलापों में संबंधित सेवाओं में हड़ताल किए जाने को 10 जून के लिए प्रतिबंध कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर, गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मैं 100% मर्यादित था और हूं रहूंगा। एक भी असंसदीय शब्द साबित करें, अगर ऐसा होता है तो 100वीं बार विधायक नहीं बनता। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने शनिवार को असंसदीय भाषा के आरोपों को खारिज कर दिया है। डोटासरा ने कहा कि मैं 100% मर्यादित था और रहूंगा। मैंने एक शब्द भी नहीं कोका। मेरे एक भी संसदीय शब्द को ऑडियो और वीडियो में दिखा दें। अगर ऐसा होता है तो न 100वीं बार विधायक बनता, न बेस्ट एमएलए का अवार्ड मिलता। जोधपुर सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में डोटासरा ने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को यह कहने का अधिकार नहीं है कि कोई एमएलए बनने लायक नहीं है। हमें संविधान और जनता ने अधिकार दिया है और उन्हें सदन चलाना ही नहीं था, इसीलिए गलत आरोप लगा चुके हैं। अगली बड़ी खबर, प्रदेश के 70,000 से अधिक स्कूलों में एक साथ पीटीएम का आयोजन। दरअसल निजी विद्यालयों में होने वाली पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग को अब प्रदेश के सरकारी विद्यालयों के अंदर भी अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया है। बच्चों की सर्वांगीण विकास, स्कूल में उनकी एकेडमिक एवं खेल सहित विभिन्न तरह की गतिविधियों की अब पूरी नजर उनके माता पिता भी यानी उनके अभिभावक भी रख सकेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए प्रदेश में आज सभी राजकीय विद्यालयों में एक साथ मेगा पीटीएम का आयोजन किया गया। राजकीय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक प्रहलाद मीणा का कहना है कि उनके बच्चे अभी 2nd क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन वो उनकी सरकारी स्कूल में होने वाली पढ़ाई से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। अभिभावकों ने यहां तक बता दिया है कि उन सरकारी स्कूलों पर भरोसा है। वो सरकारी विद्यालय में इतनी पढ़ाई हो पा रही है जिसके चलते उन्हें अपने बच्चों को पढ़ने के लिए शहर की ओर भागना नहीं पड़ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि स्टाफ और परिजनों अभिभावकों के साथ बच्चों के साथ पीटीएम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के सभी राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों ने हिस्सा लिया। सरकार के फैसले का खुलकर भी स्वागत किया गया है। पेरेंट टीचर्स मीटिंग करवाना विभाग का एक बेहतरीन कदम है। इससे बच्चों की एकादमी की स्थिति परिजनों को मिलती ही रहती है और अभिभावक ये जान पाते हैं कि मेरे विद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा कैसा है। वहीं पेरेंट शिक्षकों के बीच में हुई सामंजस्य स्थापित होगा तो बच्चों से अच्छा परिणाम मिलने की भी उम्मीद रहेंगी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में एक योजना का उठाए लाभ, झटका नहीं मारेगा बिजली का बिल, सरकार देगी 78,000 रुपए। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रति राजस्थान के कई जिलों के अंदर जागरूकता का असर नजर आ रहा है और लोगों को इस योजना को लेकर रुझान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बड़ी संख्या में जोधपुर जिलेवासी इस योजना से लाभान्वित होने के लिए अपना पंजीकरण करवा रहे हैं। जोधपुर जिले में अब तक 15,500 से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जिनमें से 2294 आवेदकों के घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। ऐसे में बिजली का बिल उनके घरों में अब झटका नहीं मारेगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लाभार्थियों को सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने में आर्थिक मदद मिलती है। बात करें 1 किलोवाट पर तो 30,000 रुपए, 2 किलोवाट पर 60,000 रुपए और 3 किलोवाट या उससे अधिक पर 78,000 रुपए तक की सब्सिडी सरकार आपको दे रही है। अगली बड़ी खबर, बड़ी सौगात, छात्रावास अधीक्षक कैडर का हुआ गठन। जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने विधानसभा में कहा है कि विभाग ने अपने छात्रावासों में अधीक्षक कैडर निर्माण के लिए बड़ी पहल की है। इसके लिए उन्होंने छात्रावासों के अधीक्षक कैडर का गठन किया है और इसके लिए खासतौर 470 छात्रावास अधीक्षक पदों पर जल्द ही नियुक्ति की जाएगी। और इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों की